आपने कभी न कभी न्यूक्लियर बम, एटॉम बम जिसे एटॉमिक बम के नाम से भी जाना जाता है और हाइड्रोजन बम का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर में इन सब में क्या डिफरेंस होता है? क्या न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम सब एक से हैं या इनके बीच काफ़ी डिफरेंस होता है? अगर आपको नहीं पता कि इनके बीच क्या डिफरेंस होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर वेपन की। न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर वेपन के बारे में अक्सर आपने टेलीविज़न, न्यूज़पेपर और लोगों द्वारा सुना होगा, लेकिन इसका क्या मतलब होता है आपने नहीं सोचा होगा। न्यूक्लियर का मतलब है ऐसी प्रक्रिया जिसमें एटम का न्यूक्लियस जुड़ा हुआ हो। जब एटॉमिक न्यूक्लियाई का उपयोग कर बम्स या वेपन बनाए जाते हैं उसे न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। इस प्रकार न्यूक्लियर वेपन हथियारों की वह कैटेगरी है जिसमें एक्सप्लोजिव एनर्जी के लिए न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम को समझने के लिए सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन को समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की। जब दो हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर दो अलग अलग इक्वल मास के न्यूक्लियस में टूटते हैं और उनके टूटने से 3 नए न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, वो फिर से हैवी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं। इस प्रोसेस के कारण न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू होता है। एटॉमिक न्यूक्लियाई टूटने के बाद कुछ मात्रा में मास बच जाता है। यह मास फर्दर ट्रेमेंडस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न की। न्यूक्लियर फ्यूज़न के दम पर यूनिवर्स की पूरी एनर्जी सिस्टम टिकी हुई है, चाहे गैलेक्सी हो या स्टार, यहाँ तक कि हमारा सन भी अपनी एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस द्वारा बनाता है। जब दो लाइटर न्यूक्लियाई, मुख्य रूप से हाइड्रोजन आइसोटोप्स ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम, इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण आपस में मर्ज होकर एक हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस में दो एटॉमिक न्यूक्लियस का मास नए फॉर्म्ड हुए एटॉमिक न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन के बाद जो मास मर्जिंग प्रोसेस के दौरान बच जाता है वो मास ट्रेमेंडस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यह प्रोसेस होता रहता है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं एटॉमिक बम की, लेकिन उससे पहले इनवर्ल्ड एक ग्रोइंग चैनल है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर अपना योगदान जरूर दें। एटॉमिक बम को एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। एटम बम का इतिहास इंटरेस्टिंग है क्योंकि एटॉमिक बम दुनिया के पहले न्यूक्लियर वेपन थे जिनका प्रयोग अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर किया गया था, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई थी। एटॉमिक बम उस बम को कहा जाता है जिसमें एक्सप्लोजन करवाने के लिए न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन फायर किया जाता है तब यूरेनियम का न्यूक्लियस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर दो इक्वल न्यूक्लियाई में टूट जाता है, जिससे 3 न्यूट्रॉन और इंटेंस हीट एनर्जी पैदा होती है। यह प्रोसेस बार बार होता रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियर हीट एनर्जी पैदा होती है। जब इसी न्यूक्लियर हीट एनर्जी का उपयोग बम के एक्सप्लोजन में किया जाता है तो इसको एटॉमिक बम या एटम बम के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बम की। हाइड्रोजन बम को दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बम माना जाता है। हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन बम उस बम को कहा जाता है जिसमें एक्सप्लोजिव एनर्जी के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में मुख्य रूप से हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन इंटेंस प्रेशर और मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट होता है। इतनी टेम्परेचर और प्रेशर अचीव करने के लिए सबसे पहले फ्यूजन रिएक्शन करवाया जाता है। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम के साथ साथ या तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। जब यूरेनियम न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है, इससे ट्रेमेंडस प्रेशर और मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर पैदा होता है। उसके बाद बम के अंदर शुरू होता है न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन, जिससे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस से बनाए गए बम को हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।